फाइनेंस वर्सेस मार्केटिंग, धन कहाँ मिलेगा और सुख की बारिश कहाँ होगी। इस वाले वीडियो में हम बात कर रहे हैं फाइनेंस वर्सेस मार्केटिंग। विच स्ट्रीम इज अप्रोप्रिएट फॉर यू, आपके लिए कौन सा स्ट्रीम बेटर है, आज हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं फेस ऑफ बिटवीन फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो अपना क्राइटेरिया है वो है सैलरी। फिनेंस के अंदर और मार्केटिंग के अंदर अगर आप फॉर एग्जांपल एमबीए करते हैं तो मोटा मोटा सैलरीज आपके सिमिलर होते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम ऑफ द टॉप रोल्स इन फाइनेंस लाइक आईबी रोल के अंदर आपका फाइनेंस में यू हैव 35 40 50 lakhs एंड अबव काइंड ऑफ सैलरीज। एंड सिमिलरली इन पीवीसी फंड्स ऑल्सो आपको बहुत हैवी सैलरीज मिलती हैं। बट ये जो रोल्स होते हैं रेयर होते हैं, कम मिलते हैं और आपके टॉप टीयर कॉलेजेस में ही मिलते हैं। तो दैट इज़ नंबर वन। अगर हम मार्केटिंग में देखें तो मार्केटिंग के अंदर आपके जो रोल्स हैं, एफएमसीजी के अंदर बहुत अच्छे रोल्स बनते हैं, ब्रांड मार्केटिंग के रोल्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो अगर आप एम कर रहे हैं टॉप सैलरीज इन मार्केटिंग तो आपको एफएमसीजी टाइप की कंपनीज को एम करना चाहिए या फिर टेक कंपनीज लाइक गूगल एटसेट्रा आपको एम करके चलना चाहिए। अगर हम सैलरी देखें आफ्टर एमबीए तो वाइल राइट आफ्टर कॉलेज आपके सैलरीज अप टू 50 lakhs चले जाते हैं फाइनेंस के अंदर, आपका मार्केटिंग के अंदर 25 to 30 lakhs जाते हैं। तो सैलरी के अंदर ऑब्वियसली फाइनेंस इज 10 on 10 वाइल मार्केटिंग गेट्स एन 8 on 10। चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया की तरफ विच इज करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ फाइनेंस के अंदर आपका डिफिकल्ट होता है बिकॉज इट इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपका प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है। रिमेंबर फाइनेंस इज अ हाई प्रेशर जॉब। इट मे सीम ल्यूक्रेटिव फ्रॉम द आउटसाइड बट इट इज़ गोइंग टू बी हाईली टैक्सिंग। Most of our friends in the finance domain are almost always working, so it's going to be difficult and इसीलिए बहुत सारे लोग फाइनेंस वाले फील्ड से कुछ टाइम के बाद ड्रॉप आउट कर देते हैं। तो एक स्टेबल करियर ग्रोथ आपको फाइनेंस के अंदर कम देखने को मिलता है, वाइल पीपल इन मार्केटिंग कीप मूविंग स्टेडिली। जो आपका प्रेशर होता है वो भी थोड़ा सा चेक में होता है, तो आपको स्टेडी ग्रोथ रेट आपको देखने को मिलता है मार्केटिंग के अंदर। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग इज कंसिडर टू बी अ बेटर स्ट्रीम। तो यहाँ पे करियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग को मिलता है 10 on 10 और फाइनेंस को मिलता है 8 on 10। अगले क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कितने लोगों के लिए, वर्क लाइफ बैलेंस। हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वर्क लाइफ बैलेंस के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ भी मार्केटिंग बाजी मारता हुआ दिखाई देता है बिकॉज मार्केटिंग के अंदर आप when you are talking to people, you have better work timings also, you have better adherence to those work timings. MBA करने के बाद obviously any role is going to be taxing, but marketing is considered to be a little better as compared to finance because finance के अंदर आपके working weekends बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको सैटरडे संडे छुट्टी मिलने वाली है फाइनेंस के रोल्स के अंदर, यू आर मिस्टेकन माय फ्रेंड। स्पेशली अगर हाई पेइंग फाइनेंस जॉब्स के अंदर आप जाते हो तो मोस्टली आपके सैटरडे संडेज भी वर्किंग होंगे। मार्केटिंग के अंदर आपको सैटरडे संडेज ऑफ मिलते हैं, थोड़ा बहुत आपके वीकेंड्स में काम आ सकता है आपके घर पे, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में बात करें तो मार्केटिंग यहाँ भी बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वर्क लाइफ बैलेंस में मार्केटिंग को जहाँ पे मिलता है 10 on 10, वहाँ पे फाइनेंस को मिलता है अगेन 8 on 10। फाइनली जो आपका फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है नेचर ऑफ द जॉब। नेचर ऑफ द जॉब अगर हम देखें फाइनेंस वर्सेस मार्केटिंग, फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा इंट्रिंसिक है, तो आप अपने आप से इंडिविजुअली बहुत सारा काम करते हो, टीम में भी करते हो, बट आपका इंडिविजुअल काम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्लस यहाँ पे आपका पीपल एसोसिएशन उतना ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे आपका इट्स मोर ऑफ अ डेस्क जॉब जहाँ पे आपको एक्सेल्स के ऊपर, आपके पावर बीआई टूल्स, फिनेंशियल मॉडल्स के ऊपर आपको ज़्यादा काम करना पड़ता है, कंपनी के रिपोर्ट्स आपको ज़्यादा पढ़ने पड़ते हैं। वाइल मार्केटिंग जहाँ पे आपको यू हैव टू मीट पीपल, यू हैव टू इंटरैक्ट, यू हैव टू क्रिएट स्ट्रैटेजीज, यू हैव टू क्रिएट प्लान्स, यू हैव टू सो अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स से कंपेयर करें नेचर ऑफ द जॉब तो दोनों ही नेचर ऑफ द जॉब सही हैं। इसमें हम दोनों को ही 10 on 10 रेट करते हैं। तो 10 on 10 अगर हम दोनों को रेट करें तो ओवरऑल आपके स्कोर्स बन जाते हैं फाइनेंस के लिए 10 + 8 18 + 8 26 + 10 36 आउट ऑफ 40, सो 90% स्कोर टू फाइनेंस। एंड मार्केटिंग के अंदर अगर हम देखें तो 8 + 10 18 + 10 28 एंड + 10 38। तो ओवरऑल हमारे जो स्केल्स हैं, हमारे जो पैरामीटर्स हैं, उसके हिसाब से मार्केटिंग को थोड़ा सा बेटर मिलता है बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट जस्ट
salaries, we are looking at other important parameters also. आपके क्या पैरामीटर्स हैं हमें ज़रूर बताइए. दोनों ही स्ट्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं. दोनों स्ट्रीम्स के अंदर आप अपने करियर को बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकते हैं. इफ़ यू आर समबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ हाई पेइंग जॉब, हाई प्रेशर जॉब, हाई परफॉर्मेंस जॉब एंड हैव एन एप्टीट्यूड फॉर नंबर्स एंड स्ट्रक्चर्स, फिनेंस इज द फील्ड फॉर यू. अगर आप क्रिएटिविटी, स्ट्रैटेजी, बिल्डिंग ब्रांड्स एंड हैविंग अ बेटर लाइफस्टाइल, अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ जाना चाहते हैं, तो मार्केटिंग इज़ अ बेटर प्रोपोजिशन फॉर यू. दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं. आपका क्या व्यू पॉइंट है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. और अगला जो आपका वीडियो होगा जिसमें हम बाकी के स्ट्रीम्स जैसे कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन, मैनेजमेंट कंसल्टिंग, जनरल मैनेजमेंट को कंपेयर करेंगे, उन वीडियोज़ के लिए भी डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपके पास जरूर आते रहें. दिस इज योर फ्रेंड एंड गाइड इन द जर्नी ऑफ MBA प्रिपरेशन, सुधांशु, CAT 99.7 Quants 100. I am Lucknow, signing off for today. God bless and bye bye.